रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम् राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे। प्रसंग चल रहा है कि श्री परीक्षित जी महाराज अपने पूर्वजों का स्मरण कर रहे थे कल, और श्री सुखदेव जी से प्रार्थना कर रहे थे कि आप कृपा करके विस्तार में श्री कृष्ण लीला का गायन करें, जिसमें श्री परीक्षित जी महाराज ने अपने पूर्वजों का स्मरण किया और कहा कि पांडवों ने केवल और केवल कौरवों जैसे समुद्र को श्री कृष्ण की चरण रूपी नौका के द्वारा ही पार करा है, केवल उनके आश्रय के द्वारा ही पार करा है। आश्रय तत्व बहुत महान तत्व है। अहम के कारण अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, केवल अहम ही एकमात्र इस आश्रय तत्व में बाधक होता है, अन्यथा अपने आप में परिपूर्ण साधन और साध्य आश्रय है। आश्रय होने की क्रिया है, करने से होता भी नहीं। करते 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 जब हार जाता है तब ये आश्रय तत्व जागृत होता है, शरणागति जागृत होती है। और ये केवल और केवल गुरु कृपा से होती है, नहीं हो सकती। अहम का नाश बिना गुरु की कृपा के हो ही नहीं सकता। मात्र हमारी यह गलती हो जाती है कि जब सद्गुरुदेव भगवान कृपा करके अहम का नाश करते हैं, तब हम उस परिस्थिति में, उस वृत्ति में प्रतिकूलता का आरोप करके और उस कृपा की अवहेलना कर देते हैं। अहंकार का नाश कब होगा? अहम का नाश कब होगा? ये जो मैंपन है, जो अपनी सत्ता है, इसका नाश कब होगा? जब आपका असली स्वरूप सामने लाया जाएगा बार बार, तब इस स्वीकृति का नाश होता है कि मैं कुछ हूं। लेकिन जिस व्यक्ति, जिस वस्तु, जिस स्थान को निमित्त बनाकर श्री सद्गुरुदेव भगवान अहम का नाश करते हैं, तो जिनको सत्संग का आश्रय नहीं है, ऐसे उपासक जन भी उस प्रतिकूल परिस्थिति को देने वाले व्यक्ति, वस्तु, स्थान से द्वेष कर बैठते हैं, ये ना जानकर कि ये उनकी कृपा से हमारे अहम को नाश करने के लिए, हमारा जो अहंकार बढ़ा है, जो हमारी सत्ता बनी हुई है, जो मैंपन बढ़ा हुआ है, उसको नाश करने के लिए ये अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति मेरे जीवन में आ रही है। और जिसके द्वारा आ रही है, उस कारण को ना देख करके, उस व्यक्ति वस्तु स्थान को देखने के कारण उस व्यक्ति वस्तु स्थान से द्वेष कर बैठता है। उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो आनंद मिलना था, वह आनंद का लोप हो जाता है। इसका उपाय मात्र और मात्र गुरु वचन है। केवल और केवल गुरु वचनों का आश्रय लिया जाए और उसे अपनी जीवनचर्या में उतारा जाए, केवल गुरु वचनों का आश्रय, तो कभी क्लेश को प्राप्त हम नहीं हो सकते। क्लेश जब ही होता है जब इधर उधर
वृत्ति का जाना आना होता है, सबका अनुभव है। इसलिए अहम का नाश केवल और केवल सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से होता है। वो बहना सिखा देते हैं। वो तिनका तो हम हैं ही, लेकिन हमें बता देते हैं कि तू है, ये तेरा स्वरूप तिनका है, तू तेरे बस कुछ नहीं है। अब जो ही कहें करें हम सो। ये अहम का नाश ही सबसे बड़ी साधना है। जहां अहम का नाश हुआ तो एक आश्रय तत्व वाचिक होता है। आश्रय लिया, श्री जी हम आपके हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, ये भी महामहिमा में है। लेकिन इस आश्रय का आनंद जो ले पाते हैं, जिनका अहम नाश हो चुका है, वही इस आश्रय का आनंद ले पाते हैं। पांडवों का चरित्र जब महापुरुष जन गायन करते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि उस आश्रय तत्व को वो जी रहे हैं। और उन्हीं पांडवों का चरित्र अर्थात भक्त चरित्र कोई विषयी गायन करे तो वो आनंद की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसने वो तत्व, वो आश्रय तत्व, वो शरणागति, वो समर्पण जिया नहीं। अभी वो अहम से ही भरा हुआ है। इसलिए जिस भक्त चरित्र को देख करके महापुरुषों के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है, उन्हीं भक्तों के चरित्र को गा करके जो अहंकार से युक्त हृदय है वह नहीं पसीज पाता। कब पसीजेगा? जब अपने आप को गुरु चरणाश्रित कर देगा, पूर्ण रूपेण आश्रित कर देगा। तभी भगवत ऋषिकदेव जी कह रहे हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख। क्यों? भक्त का हृदय जोड़कर बोलता है, रटकर नहीं बोलता भक्त। रटंत विद्या फलंत नाही, जो रटी हुई विद्या है वो फल प्रदान नहीं करती, अर्थात उसका आनंद प्रदान नहीं करती। भक्त हृदय को जोड़कर बोलता है। जिस भी प्रसंग में बोल रहा है उसमें प्रवेश करके बोलता है। ये भक्त मुख से श्रवण करने का, और एक ठीक है भक्त चरित्र गा रहा है लेकिन वो प्रभाव प्रकट नहीं होता। जैसा पांडवों का आश्रय है, श्री सुखदेव जी और श्री परीक्षित जी जो गायन कर रहे हैं, ये आश्रय लिए हुए हैं, ये हृदय से आश्रित हैं ठाकुर जी के, श्री जी के। तो जब गा रहे हैं तो हृदय बाहर डोल रहा है महापुरुष जनों का, शुष्क नहीं है, बाहर डोल रहा है। क्योंकि ये जान रहे हैं कि हमारी बात हो रही है। जैसे अपने कोई प्रेमास्पद की बात करे, प्रेमी की बात करे तो अलग ही वृत्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसके द्वारा बिके हुए हैं, उसके आश्रित हैं, उससे प्रेम करते हैं। तो उसकी जब चर्चा होती है तो बहुत आह्लाद मिलता है। भगवान के भक्तों के चरित्र में, भगवान के चरित्र में अगर आह्लाद की प्राप्ति नहीं हो रही, इसका अर्थ मात्र केवल इतना है कि अपनेपन में कहीं ना कहीं कमी है, उनसे अपनापन नहीं होता है। वह अपनापन अहम के नाश से होता है। उस अहम का नाश गुरु आज्ञा, गुरु वचनों और सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से होता है। मात्र यही उपाय है। पूर्ण आश्रित हैं परीक्षित जी भी। कल पांडवों के विषय में सुना, जिनका जीवन श्री कृष्ण है। स्वयं श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में कह रहे हैं पांडवों के लिए, जब शांति दूत बन के गए हैं, कि ये पांडव मेरे प्राण हैं। श्री हरि कह रहे हैं कि ये पांडवजन ये मेरे प्राण हैं, इनका द्वेष करने वाला मेरा द्वेषी है, इनसे प्यार करने वाला मेरा प्रेमी है। ऐसे शरणागत हैं। ऐसे ही कुल में उत्पन्न हुए श्री परीक्षित जी। अपना भी, अपने ऊपर जो कृपा परीक्षित जी के ऊपर हुई उसका भी स्मरण परीक्षित जी कर रहे हैं। कह रहे हैं, द्रोण्यास्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुंक्षीगत आत्मचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः।
हाँ हाँ। श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम कर कर परीक्षित जी कह रहे हैं, महाराज मेरा ये शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, सब कुल का नाश हो गया था। पांडवों के एकमात्र अभिमन्यु आदि इनका भी वध हो गया था। केवल कुल का चिराग मात्र परीक्षित जी बचे थे। अश्वत्थामा ने इनके ऊपर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उत्तरा की पुकार पर श्री हरि ने आकर के परीक्षित जी की रक्षा करी। जग विदित है, अंदर से शीतलता प्रदान कर रहे हैं, बाहर से चक्र, ठाकुर जी का चक्र कितना तेजोमय है। उस ब्रह्मास्त्र के तेज को भी लघु कर देने वाला श्री हरि का चक्र सुदर्शन तेज युक्त होकर के और उत्तरा के गर्भ के चारों ओर भ्रमण कर रहा है। केवल उस ब्रह्मास्त्र को तेज प्राप्त हो रहा है, लेकिन उत्तरा की कोक को अर्थात श्री परीक्षित जी महाराज को शीतलता प्राप्त हो रही है। ऐसे श्रोता हैं, सामान्य श्रोता नहीं है भागवत के, जिनको गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार हो गया। और सुखदेव जी तो परमहंस शिरोमणि हैं। कह रहे हैं कि जो पांडव और कौरवों दोनों वंशों का एकमात्र चिराग था, अर्थात मैं परीक्षित जी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। शरणागत प्रतिपालक हैं श्री ठाकुर जी। जो एक बार वाचिक भी कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूं, तो आपका मंगल विधान प्रारंभ हो गया। श्री राधा बाबा कहते हैं, एक बार कोई झूठे को भी कह दे श्री हरि मैं आपका हूं, उस क्षण से, उस दिन से, उस समय से उस महापुरुष का, महापुरुष कहना उचित है, साधुरेव स मंतव्य, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, जो मेरा है, जिसने मेरा शरण ग्रहण कर ली है, जो अनन्य चित्त होकर मेरा भजन करता है, उसे साधु मानो। साधुरेव समंतव्य, वह महापुरुष जिसने एक बार भी श्री कृष्ण से कह दिया मैं आपका हूं, उस ही क्षण से उसका मंगल विधान प्रारंभ हो गया। आगे परीक्षित जी कह रहे हैं, वीर्याणि तस्याखिल देह भाजा अंतर्बहि पुरुष काल रूपैः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। बहुत सुंदर बात श्री परीक्षित जी कह रहे हैं। केवल मेरी बात नहीं, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृत तत्व का दान कर रहे हैं। और जितना मुझसे प्यार करते हैं, जितना मेरे पूर्वजों से प्यार करते थे, उतना ही प्रत्येक मनुष्य से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। ऐसा उनका स्वभाव है। उनके लिए ना कोई नीचा है ना कोई ऊंचा है। जो उनका हो गया वो उनके लिए सर्वोपरि है। श्री ठाकुर जी का स्वभाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अगर आपने पूर्ण रूपेण कह दिया श्री हरि से मैं आपका हूं, तो वो पूर्ण रूपेण आपके हो जाएंगे। आपने कुछ प्रतिशत बचा करके कहा कि मैं आपका हूं, तो वो कुछ प्रतिशत बचा करके कहेंगे कि मैं आपका हूं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यद्यपि वो पूरे के पूरे भक्तों के ही हैं, लेकिन जितने जितने प्रतिशत संसार से विलग होकर के श्री हरि की सन्निधि को प्राप्त होता है उपासक, उतना उस अनुभव होता है कि श्रीहरि मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला ही है। श्री परीक्षित जी कह रहे हैं, आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी ने मानो कहा कि इतने दिन हो गए आपको कथा श्रवण करते हुए, थोड़ा अन्न या जल ग्रहण कर लीजिए, फिर आगे की कथा वार्ता करेंगे। तो बहुत सुंदर बात श्री परीक्षित जी कह रहे हैं कि जिस जल के कारण, जिस अन्न की पिपासा के कारण, जिस क्षुधा के कारण मैंने एक संत का अपराध कर दिया,
आपकी कृपा से और श्री हरि की कथा लीला की कृपा से अब वह क्षुधा पिपासा मुझे नहीं व्याप रही। आपके मुख कमल से जो ये निरंतर अविरल ये भागवतामृत बह रहा है, इसके प्रभाव से मैं निर्मल हो चुका हूं। मुझे कोई पिपासा, कोई तृष्णा नहीं व्याप रही। नैषाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्त्योदमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम्भोज अच्युतम हरिकथामृतम। आप जो अच्युत श्री हरि की कथामृत का पान करा रहे हैं, वह मेरे को तृप्त कर रही है। श्री सुखदेव जी ने बड़ी प्रशंसा करी, कह रहे हैं सम्यक व्यवसिता बुद्धिस तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायाम ते यज्जाता निष्ठ की रति। बहुत सुंदर बार सुखदेव जी श्री परीक्षित जी का अभिवादन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान की लीला के रसिक, हे रसिक राजर्षि परीक्षित, आपने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर है और आदरणीय है। जो उनका निश्चय अर्थात जो उन्होंने हृदय में धारण किया है, क्या धारण किया है? प्रभु की शरणागति, प्रभु का आश्रय, जो पीछे श्रवण किया। श्री सुखदेव जी उसका अभिवादन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आदरणीय है। क्यों? क्योंकि सबके हृदय आराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में आपको सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। यह आपके कथन से स्पष्ट है। फिर सुखदेव जी कथा का प्रभाव बता रहे हैं। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति वक्तारम पृक्षकम श्रोत्रिंस तत्पाद सलिलम यथा। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जो कथा श्रवण करा रहा है वह वक्ता, जो कथा के विषय में प्रश्न कर रहा है अर्थात प्रश्नकर्ता, और जो श्रोता हैं, शौनकादि 88,000 बैठे हैं श्री सुखदेव जी के सामने, बोले तीनों ये पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है, ऐसे ही प्रश्नकर्ता, वक्ता और श्रोता तीनों भगवान के यश से पवित्र हो जाते हैं। अब श्री कृष्ण चरित्र में प्रवेश करते हुए श्री सुखदेव जी गायन कर रहे हैं। भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यानि कशतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्राह्मणं शरणं ययौ। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उस समय की चर्चा श्री सुखदेव जी कर रहे हैं, जब प्रभु को अवतार लेना था और चारों तरफ दुष्ट राजाओं का शासन हो चुका था। हर जगह दुष्टता का संयोग हो रहा था, हर जगह दुष्टता छाई हुई थी। कहीं भी भगवान नाम जप, कहीं भी भगवद यज्ञ, कहीं भी भगवदानुष्ठान के लिए कहीं भी कोई भी छूट नहीं थी। ऐसा समय जब था, राजा की कृपा से ही भगवत भजन में सहयोग भी मिलता है। अभी देश का शासक अगर विरुद्ध हो जाए और आदेश कर दे कि कोई भी हरिनाम नहीं लेगा, कोई भी भगवत कथा का गायन नहीं करेगा और अपने स्वरूप में आ जाए राजा, तो जो मधुकर शाह जैसे परम निष्ठावान हैं वे भले ही टिकें, अन्यथा सब हार जाएंगे। राजा का बहुत बड़ा सहयोग होता है। जब राजा ही अनाचार करने लगे, दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाए, तो फिर प्रभु को उस कारण से अवतार भी लेना पड़ता है। आक्रांत हो गई पूरी पृथ्वी दुष्ट राजाओं के इस दुष्टाचरण से। उससे त्राण पाने के लिए पृथ्वी गौ का रूप धारण करके, ये पृथ्वी जड़ नहीं है,
अश्रु प्रवाह किए पृथ्वी ने, गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास जो जगत के सृष्टा हैं उन ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन किया, उनके शरण में गईं। गौर भूत्वाश्रुमुखी खिन्ना कृदंती करुणम विभौ उपस्थित्यानिन्ते के तस्मै व्यसनम स्वमवोचत। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा है, उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है और मन बड़ा खिन्न है, शरीर भी बड़ा कृश हो गया है और बड़े करुण स्वर से वे रंभा रही है। गौ के स्वरूप में बड़े करुण स्वर से वे रंभा रही है, क्योंकि पृथ्वी का भार, पापाचरण से, दुष्टाचरण से पृथ्वी का भार बढ़ता है। पृथ्वी पापाचरण को नहीं सह पाती, इसलिए उस भार का हरण करने के लिए श्री हरि अवतार धारण करते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी, अपना जो भी उसके हृदय में कष्ट था वे प्रस्तुत किया, सुनाया। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उनकी पूरी दुख गाथा सुनी और उसके बाद भगवान शंकर के पास गए। ब्रह्मा जी और पृथ्वी जो गौ का रूप धारण किए हुए है, वे भगवान शंकर के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर ने भी कहा कि ये जो दुष्टाचरण पृथ्वी पर हो रहा है, इसका केवल और केवल अगर कोई निस्तारण दिला सकता है तो मात्र श्री हरि हैं। तो सब देवताजन, ब्रह्मा जी और गौ का रूप धारण किए हुए पृथ्वी, ये सब मिलकर के श्री हरि को पुकारने के उद्देश्य से क्षीर सागर पर पधारे। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं, सबके आराध्य देव हैं श्री हरि। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मादि देवताओं ने पुरुष सूक्त से, पुरुष सूक्त वेदोक्त है और श्री हरि की ये स्तुति परक सूक्त है। सहस्त्र शीर्षा प्रकः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमि गुम, ये पुरुष सूक्त। तो उन महामहिमा में श्री ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने, पृथ्वी ने मिलकर के पुरुष सूक्त का गायन परम पुरुष सर्वांतरयामी प्रभु की स्तुति करते हुए किया। उसी स्तुति को करते 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 ब्रह्मा जी समाधि अवस्था को प्राप्त हो गए, समाधि को प्राप्त हो गए और श्री हरि से वार्तालाप उनकी होने लगी समाधि अवस्था में। और किसी को सुनाई नहीं दिया, उसी को आकाशवाणी कह दिया, लेकिन समाधि में केवल श्री ब्रह्मा जी को श्री हरि के वचन सुनाई दे रहे हैं और किसी को नहीं। और श्री ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट होकर उस समाधि भाव में ही उन्होंने श्री हरि की वाणी सुनी और उस वाणी को सुनकर परम आह्लादित होकर जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, गिरं समाधो गगने समीरितां निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाचः गां पौरुषिं मे शृणुतामरः पुनर्विधीयतामाशु तथैव माच्चिरम्। देवताओं, पृथ्वी, अब आप चिंता मत करो, प्रभु को आप सबके विषय में सब कुछ पता है, वे सर्वांतरयामी हैं। भगवान आपके कष्ट को जानते हैं। अब आप भगवान की वाणी सुनो, मेरी अभी भगवान से वार्तालाप हुई है, आप लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो जैसा उनके द्वारा निर्दिष्ट है, उनकी आज्ञा का पालन करो। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से पता है, वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक आप लोग भी सब अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लो। अपने अंशों से सब लोग, सब देवताजन सब अपने अपने अंशों से जन्म लो यदुकुल में।
वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे और उनकी प्रियतमा, श्री किशोरी जी का नाम नहीं आया यहाँ, लेकिन प्रियतमा शब्द आया है। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, उनकी प्रियतमा वह भी प्रकट होंगी उनके साथ। तो जो जितनी भी देवी शक्तियां हैं वे सब अपने अपने अंश से उनकी सेवा के लिए प्रकट हो, और जितने भी देवजन हैं, देवतागण हैं, वे सब श्री हरि की प्रसन्नता के लिए, श्री हरि की सेवा के लिए यदुकुल में प्रकट हों। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं। इनका एक नाम अनंत भी है, श्री शेष भगवान, जिनके ऊपर श्री हरि विद्यमान रहते हैं, आसनासीन रहते हैं, विश्राम करते हैं। ऐसे शेष भगवान भी बड़े भैया के रूप में इस बार जन्म लेंगे, प्रकट होंगे। इस बार छोटे भैया के रूप में नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं श्री हरि से ये, और ये सहन नहीं कर पाते कि कोई श्री हरि के प्रति। जब जनक जी की सभा में श्री जनक जी ने ये स्वयंवर रचा सीता मैया का, बोले ये इस धनुष का जो भंजन कर देगा वही श्री सीता जी को प्राप्त कर पाएगा। तो कितनों ने प्रयास किया, बड़े बड़े महारथी महावीर, कोई भी उस शंकर जी के धनुष को नहीं उठा पाया। क्यों उठा पाता? सियाजू तो हैं राम जी की ही। तो जनक जी बड़े हताश हो गए, और हताश होकर के उठ खड़े हुए और उठ कर के कहा कि अब मैं जान गया, मेरी ही गलती है, मैंने ये प्रण किया कि इस धनुष का जो भंजन करेगा वह सिया जी को प्राप्त करेगा। मेरी ही गलती है, मैं मान गया कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। लक्ष्मण जी पे नहीं रहा गया कि अरे राम जी के होते हुए वीरों के से विहीन हो गई है। तो आज्ञा नहीं ली लक्ष्मण जी ने, यद्यपि छोटे भ्राता हैं, आज्ञा लेनी चाहिए, लेकिन प्रेम इतना है, हृदय में इतना प्रेमोद्रेक है, तुरंत खड़े हो गए और कहा, जनक, विदेहराज आदि संबोधित नहीं किया, सीधे, हे जनक, तू क्या कहता है? सारी पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। अभी मेरी प्रभु की आज्ञा हो जाए तो पूरी पृथ्वी को, जैसे कोई कच्ची मटकी को फोड़ दे, ऐसे मैं पूरी पृथ्वी को फोड़ दूं। राम जी ने कहा, भैया शांत बैठो बैठो। फिर आगे का चरित्र है कि श्री राम जी ने गुरुदेव को मनी मन प्रणाम करके और धनुष का भंजन करके सिया जी को प्राप्त किया। तो बार बार झुकना पड़ता था लक्ष्मण जी को, क्योंकि छोटे भ्राता हैं। इस बार ठाकुर जी से बोले, नहीं, हर बार आपकी मनमानी चली है, लेकिन इस बार हम आपके बड़े भैया बनेंगे और आपकी जैसा मन करेगा वैसी आपकी सेवा करेंगे, पूर्ण रूप से आपको सुख देंगे। तो इस बार शेष जी श्री अनंत भगवान श्री बलराम जी के रूप में प्रकट होंगे, अवतार ग्रहण करेंगे। ये ब्रह्मा जी ने कहा। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसे अंबिका, चंडिका, कात्यायनी आदि नामों से पुकारा जाएगा, ऐसी भगवान की योग माया शक्ति भी जगत को जो मोहित जिस शक्ति ने कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगी, जो श्री यशोदा जी के गर्भ से उत्पन्न हुई और श्री वसुदेव जी लेकर के आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर डांडस बधाया कि अब आप निश्चिंत हो जाएं। अब आपको पावन करने वाले, अपने पावन चरणों से विहरण करते हुए आपको पवित्र करने वाले, आपकी कीर्ति को बढ़ाने वाले, आपकी कीर्ति को आकर के जो बढ़ाएंगे, ऐसे श्री हरि अब प्रकट होने वाले हैं। आप निश्चिंत हो जाएं, बेपरवाह हो जाएं। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए, सब अपने अपने कार्य में लग गए।
शूरसेनो यदुपतिर मथुरा मावसनपुरीं माथुरान् शूरसेनांश्च विषयान् बुभुजे पुरा। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे शूरसेन। मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और शूरसेन मंडल का ये राज्य शासन करते थे। उसी समय मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। उस समय मथुरा ही राजधानी थी समस्त नरपति वंशियों की। और इस मथुरा का महिमाशाली प्रभाव क्या है? बोले सानिध्यम नित्यदा हरे मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा को क्या सौभाग्य प्राप्त है? नित्य संयोग श्री हरि का मथुरा को प्राप्त। श्री सेवक जी भी वर्णन कर रहे हैं, मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस्दिन श्याम न छाणत पास, तासु सकल लीला कही। श्री सेवक जी भी वर्णन कर रहे हैं, मथुरा नित्य कृष्ण को वास, मथुरा में नित्य श्री हरि विराजमान रहते हैं। वही बात श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। एक बार मथुरा में शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी श्री देवकी जी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस, बड़ा क्रूर आताताई, खैर प्रणाम करने योग्य भी है। क्यों? श्री हरि के मामा बने हैं। लेकिन इन्हीं की वजह से श्री हरि ने अवतार धारण किया, एक कारण यह भी है। तो उनकी बहन का सुंदर विवाह हुआ, देवकी जी का सबसे छोटी बहन है वसुदेव जी के साथ। तो विदाई समारोह चल रहा है उनका। अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास स्वयं उसने पकड़ी, सारथी को हटाया और बोले आज मैं अपनी बहन की स्वयं विदाई करूंगा, और स्वयं रथ पर विराजमान होकर और रथ को हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी जी के पिता थे देवक, अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था, बड़ा प्रेम करते थे अपनी पुत्री से। तो कन्या को श्री देवकी जी को विदा करते समय उन्होंने सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, जिन हाथियों ने सबने सोने के हार पहन रखे हैं, सोने के सब आभूषण पहन रखे हैं, ऐसे 400 हाथी, 15,000 घोड़े जिनके सब अंगों में स्वर्ण जटित है, स्वर्ण आभूषण पहन रखे हैं, 1800 रथ और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां, जो सब सेवाओं में निपुण हैं। ऐसी दासियां श्री देवक जी ने अपनी पुत्री देवकी के लिए प्रदान की। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग, दुंदुभी सब बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहे थे, थोड़े ही आगे बढ़े थे, उसी समय आकाशवाणी ने संबोधन किया। अभी आकाशवाणी सबको सुनाई दी। जो आकाशवाणी ब्रह्मा जी को, जिसका वर्णन आया है, जो समाधि अवस्था में सुनाई दी, वो केवल ब्रह्मा जी को सुनाई दी। अब ये आकाशवाणी सबको सुनाई दे रही है। कह रहे हैं पति प्रग्रहिणम कंस मां भाष्या शरीरवाक अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुध। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उस देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। अब तो क्रूर तो था ही कंस। जैसे ही उसने सुना, अच्छा बड़ा पापी है कंस, इत्युक्तम स खलह पापो, खल का मानो स्वरूपी है, पाप का मानो स्वरूपी है।
ऐसा पापी कंस, अब उसकी दुष्टता की सीमा नहीं रही। भोजवंश का तो वह कलंक ही था। आकाशवाणी जैसी उसने सुनी, तुरंत सुनते ही उसने तलवार खींच ली अपनी, और तलवार खींचकर अपनी बहन की उनके केश पकड़कर और मारने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही मारने को उद्यत हुआ, तुरंत वसुदेव जी कूद पड़े। वसुदेव जी ने कहा कि ये अत्यंत क्रूर है, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज हो गया है। इसका ये कार्य देखकर वसुदेव जी को बड़ा अशांति हुई, और फिर वसुदेव जी ने कंस से कहा कि राजकुमार, श्लाघनीय गुण शूरैर भवान भोज यशस्कर स कथम भगनीम हन्यात स्त्रिय मुद्वाह पर्वणि। आप भोजवंश के होनहार वंशधर हैं, अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं, बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। देखो, ये चतुरता होती है, बुद्धिमानी होती है। अभी वो क्रोध में है, अभी और उससे बुरा बुरा कहो तो वो और क्रोधित हो जाएगा। तो अब कैसे भी उसका क्रोध पहले शांत करना है, पहले ये जो आई हुई विपत्ति है इससे कैसे भी किसी प्रकार से हटना है, तब आगे की बातचीत हो। तो अब उसकी प्रशंसा करने लगे वसुदेव जी, कह रहे हैं कि आप तो भोजवंश के होनहार वंशधर हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। एक तो आपकी बहन परम प्रिया बहन, ऊपर से अभी अभी इसके मंगल चिन्ह भी नहीं मिटे हैं, मेहंदी आदि लगी हुई है, और आप अभी अभी इसे पाणिक ग्रहण संस्कार करा करके वो विदाई देने आए हैं, और ऊपर से स्त्री आपको शोभा नहीं देती है कि आप भोजवंश के परम शिरोमणि हैं, वंशधर हैं, आगे आपका ही शासन है, और आप ऐसा किसी स्त्री के साथ व्यवहार करें। सावधान, बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं, और शूरवीर की सराहना इसमें नहीं है कि वो किसी स्त्री पर हाथ उठाए। आप शूरवीर हैं, बड़े बड़े शूरवीर भी आपकी सराहना करते हैं। इधर ये तो एक स्त्री है, दूसरे आपकी बहन है, तीसरे इसके विवाह का शुभ अवसर है। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? उचित नहीं है। वीरवर, बहुत सुंदर बात श्री वसुदेव जी कह रहे हैं। मृत्यु जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्य वाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। मृत्यु ध्रुव सत्य है, मृत्यु अटल है। जन्म लेते ही मृत्यु का भी जन्म हो जाता है, प्रतिक्षण मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं अपने। देखिए, हर वर्ष जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन आश्चर्य है, यही भ्रांति है। किस बात का जन्मदिन? एक वर्ष कम हो गया, प्रतिक्षण कम हो रहा है हमारा। जिस दिन जिस क्षण जन्म हुआ, उसी दिन उसी क्षण मृत्यु प्रारंभ हो गई। किसी किसी का तो शरीर गर्भ में ही पूरा हो जाता है। जिस क्षण जिस पल आपका जन्म हुआ, उसी क्षण आपकी मृत्यु प्रारंभ हो गई। जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। मृत्यु जन्मवतां वीर देहेन सहजायते, देह के साथ ही वे जन्म ले लेती है। आज हो या 100 वर्ष बाद हो, ये तो ध्रुव सत्य है कि मृत्यु निश्चित रूप से होगी। जब शरीर का अंत हो जाता है, तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। जब पहले शरीर को छोड़ना होता है, उसी समय निश्चित हो जाता है अंत में कि आपको अगला शरीर क्या मिलेगा। पहले निश्चित होता है, तब शरीर छूटता है। जैसे आगे वर्णन करते हैं कि जैसे कोई अपना पिछला पैर जब छोड़ता है, जब आगे का पैर जमा लेता है, तब वह पिछला पैर छोड़ता है। इसी प्रकार जब इस जन्म को, इस मनुष्य शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उससे पहले ही अगला जन्म आपको क्या मिलेगा ये निश्चित हो जाता है। फिर बीच में जो प्रक्रिया होनी है, नरक स्वर्ग आदि जो भी मिलेगा, वो बीच की प्रक्रिया है, लेकिन आप उसको भोगने के बाद क्या बनेंगे पहले से निश्चित हो गया। अंत में जो फोटो खिंचेगी बस वो जन्म हो जाएगा। अब जैसे भरत जी, हिरण की अंत में स्मृति हुई तो अगले जन्म में
हिरण बने। लेकिन वृंदावन वासियों को इस बात की चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? अपने चिंतन का भरोसा नहीं है। हमारी मन बुद्धि का क्या भरोसा, कब दगा दे दे। श्री जी का भरोसा है। यहाँ मरवहु मंगल आए, जी रेणु पर मरवो मंगल आए। यहां पर अंत समय में सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, उनके वचनों पर विश्वास ही हमारा जीवन है। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे वाराणसी में भगवान शंकर की नगरी में जब कोई अपने प्राणों का त्याग करता है तो भगवान शंकर तारक मंत्र आकर के उसे सुनाते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक कोई भी विशाल से विशाल और अणु से अणु कोई भी जीव पधारता है, श्री शंकर जी तारक मंत्र आकर के सुनाते हैं और उससे उसकी मुक्ति हो जाती है। मुक्ति क्षेत्र है, मुक्ति भूमि है श्री वाराणसी। इसी प्रकार वृंदावन भूमि जो है ये प्रेम भूमि है। यहाँ अंत समय में श्री जी की सखियां आती हैं और राधा नाम सुनाती हैं, और उस राधा नाम को सुनते सुनते अब अंत समय में क्या स्थिति है वो कोई वर्णन नहीं कर पाता। अब जो उस आनंद में डूबा हुआ है वो क्या कहे कि अरे श्री जी आ गए। जैसे सामर्थ्य देती हैं हम जैसों को विश्वास दिलाने के लिए, कहीं कहीं महापुरुषों को सामर्थ्य दिया श्री जी ने, तो वो लोग वर्णन कर देते हैं। जैसे सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं अंत समय में क्या देख पा रहा हूं, वो अपने निर्जनों को वर्णन कर रहे हैं। इसी प्रकार कुछ कुछ महापुरुष वर्णन कर देते हैं, और जो उसमें डूब गए हैं, जो पूर्ण रूपेण देख रहे हैं और श्री जी ने वो सामर्थ्य प्रदान नहीं करी कि वो वर्णन कर सकें, वो देखते देखते श्री जी के स्वरूप को, श्री जी की सखियों के स्वरूप को और श्री जी के साथ वो लेते हैं। ये वृंदावन का प्रभाव है। अन्यथा बाहर की जो प्रक्रिया है वह यह है कि भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है कि जो अंतिम क्षण आपका चिंतन होगा वही आपको अगली योनि प्राप्त होगी, वही योनि प्राप्त हो जाएगी। तो जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। पहले दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, अर्थात पक्का हो जाता है कि अब ये शरीर मिलेगा, तब अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। विवश होकर के, आपको कल चर्चा में था कि आप नहीं छोड़ेंगे तो काल थप्पड़ मार के छुड़ा लेगा। विवश होकर के उसे छोड़ना पड़ता है। अब सोचिए कि इस देश से तो देश निकाला हो रहा है और जिस देश में जाना है वहां की तैयारी नहीं है, तो उस परिस्थिति में उस जीव की क्या दशा होगी। वही दशा मरणासन्न व्यक्ति की होती है। भारत सरकार कह दे कि आपको 10 दिन में ये देश छोड़ करके और आपको किसी और देश में जाना है, और आपकी पूरी संपत्ति यहाँ पर है, वहाँ की कोई तैयारी नहीं, ना आप वहाँ किसी को जानते, तो आपको हृदय में घबराहट उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। चलो वहाँ तो 10 दिन का समय भी है, यहाँ तो क्षण भर का भरोसा नहीं है, कब मृत्यु का ग्रास हो जाए। जीव काल व्याल को खायो, जय श्री हितरिवंश प्रपंच वंश सब ये काल व्याल को खायो। सब खाया हुआ है, खाएगा नहीं, खाया हुआ है। काल व्याल मुखाग्रसः, भागवतकार कह रहे हैं। ऐसे ही उस मरणासन्न जीव की दशा होती है जिसकी अपने स्वरूप की स्थिति को प्राप्त नहीं हुआ है और अब विवश होकर के उसे ये शरीर छोड़ना पड़ रहा है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरा पैर उठाता है, और जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है जोंक, वैसे ही जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही शरीर को छोड़ता है। उस शरीर को प्राप्त करने के बाद ही शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है, तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है, साथ ही अपने दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों को चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की सुध नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त होता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई अपने जागृत जीवन में सोचे इंद्र का वैभव क्या है,
बड़े बड़े राजाओं का वैभव क्या है, और उस वैभव को सोचते सोचते पूरे दिन उसने स्मरण किया और रात्रि में शयन कर गया। और रात्रि में शयन करके वही कल्पना मन के संयोग से उस स्वप्न में अनेक रूप धारण करके वो दिखने लगी। मैं राजा हूं, मैं इंद्रपद पर आसीन हूं, ये स्वप्न में उसे दिखने लगा। और उसे अपनी दरिद्रावस्था का भान नहीं रहा। या कभी कभी वर्णन कर रहे हैं कि जागृत अवस्था में भी ऐसा होता है कि गाढ़ चिंतन हो रहा है कि मैं राजा हूं, इंद्र हूं, और तन्मयता उसमें हुई तो एकदम सोच बैठे कि मैं राजा हूं, लेकिन यद्यपि वो है तो नहीं, वह इन्हीं कर्म के परवश होकर कभी जीव मनुष्य शरीर धारण करता है, कभी अनेक प्रकार के पशु पक्षी आदि बनता है, इन्हीं कर्म के परवश होकर अनेक अनेक योनियों को प्राप्त होता है और फिर उसमें अनेक कर्म करता है, फिर उन कर्मों को भोगता है। तो पुराने तो इकट्ठे हैं ही और नए और बनते जा रहे हैं। इस प्रकार इस कर्म रूपी जंगल से वो छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाता। केवल एकमात्र इसका जो छुटकारा पाने का प्रावधान है वो मात्र श्री हरि की शरणागति है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब आगे की चर्चा श्री वसुदेव जी ने कंस से की है, वे आगे श्रवण करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल।